नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। दोस्तों, इलेक्शन हो लिया और इलेक्शन में 291 सीट एनडीए की आई और 245 सीट कांग्रेस की आई, 27 अन्य की आई। तो इसमें बीजेपी की 247 सीटें हैं, बाकी उसके जो घटक दल हैं उनकी है, और कांग्रेस की 94 सीटें हैं, बाकी उनके जो इंडिया गठबंधन की है उनकी है। तो दोस्तों, इसमें अब सरकार हो गई जुगाड़ की, यानी कि घटक दलों के साथ मिलकर, यानी कि गठबंधन की सरकार हो गई। इस गठबंधन की सरकार में 7 के अंदर 7 में 7, तो क्या है कि विपक्ष, यानी जो विपक्ष में बैठता है वो भी पावरफुल और दमदार हो गया। यानी कोई भी कानून या कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी दमदार पार्टी हो गई है इस सेशन में। साथियों, हम बात करेंगे आज सीटों का। आप सभी को पता लग गया कि हरियाणा के अंदर 10 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हैं। इसमें से ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि दोनों पार्टियों की बराबर बराबर सीटें आई है। इसमें पहली सीट फरीदाबाद से हैं, जो कि बीजेपी के अंडर गई है, कंवरपाल गुर्जर जीत गए हैं। दूसरे नंबर पर इसमें गुरुग्राम की सीट है, जिसमें राव इंद्रजीत जी बीजेपी के सांसद जीत गए हैं। तीसरा नंबर अंबाला का आता है। अंबाला में वरुण मुलाना, जो कि नए सांसद चुने गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के हैं, जिन्होंने बंतो कटारिया को हराया है। करनाल से जो पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर की जीत हुई है, इसमें बुद्धि राजा की टक्कर ना हो पाई और वो हार गए हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं, जिसका किसी भी सर्वे ने इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था, और वो एक अच्छे नेता यानी अच्छे व्यक्ति के तौर पर टॉप लीडर बन के उभरे हैं। इसमें सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत से पहली बार जींद डिस्ट्रिक्ट के सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने वोट दिया था, टिकट दिया था। उसकी टक्कर में मोहनलाल बडोली बीजेपी के थे, वो हार गए हैं, और इसमें सतपाल ब्रह्मचारी जी कांग्रेस की सीट पर जीत गए हैं। उसके अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। इसके अंदर राव दान सिंह और धर्मवीर सिंह की टक्कर थी, जिसमें कि धर्मवीर सिंह बीजेपी के जीत गए हैं। हिसार से जिसको मान रहे थे कि ये सीट लगभग बीजेपी की झोली में जाएगी, लेकिन पब्लिक और वोटर ने ये हमारे समीकरण को सबकी तरह चेंज कर दिया, और इसमें जेपी उर्फ जयप्रकाश बहुत अच्छे मार्जिन से जीतकर कांग्रेस की सीट पर अपना परचम लहराया है। वही सिरसा से बात करते हैं। सिरसा से तो पहले ही बोल रहे थे कि कुमारी शैलजा बहुत ज़्यादा ताकतवर नेता बनकर उभरी है, और वो जीत में सफल भी हुई है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता हार गए हैं। उनकी जगह जो नवीन जिंदल, जो एक दिन पहले बीजेपी में रले थे और अगले ही दिन उनको बीजेपी का टिकट दिया गया था, वो यहाँ से जीत गए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आम जन की नहीं, किसान की नहीं। ये तो लोग कहते हैं ना कि किसान नाराज थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसान के अलावा भी नाराज थे। यानी हर ग्रुप, हर पंथ, हर सिस्टम
बीजेपी से नाराज़ था। इसलिए आज हम जो आंकड़े लेकर आए हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जिसके अंदर जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि बैलेट पेपर पर जिसका चुनाव होता है उनकी मतगणना पहले शुरू के सेशन में होती है और उनको भी बीजेपी पसंद नहीं है, वो भी कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इसलिए उनके भी चौंकाने वाले नतीजे हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं बंतो कटारिया अम्बाला से है, जो बीजेपी की हार गई हैं। उनको सरकारी कर्मचारियों ने 835 वोट दिए हैं। वही वरुण मौलाना जो कि कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, उनको 1065 वोटें सरकारी कर्मचारियों ने दिए हैं। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला, जिसको 2099 वोट मिले हैं, बीजेपी का कैंडिडेट जो हार गया है, और जयप्रकाश उर्फ जेपी जो कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और वो सांसद बने हैं, यानी कि रणजीत सिंह चौटाला को उन्होंने पटकनी देकर जीत निकाली है। उन पर सरकारी कर्मचारियों ने बड़े विश्वास के साथ 3230 वोट देने का काम किया है। वहीं करनाल से बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की, जो कि बीजेपी से सांसद जीते हैं। उनको 2003 लोगों ने वोट दिया है, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि उनका जो 10 साल का कार्यकाल बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर रहा वो भी ना पसंद आया है सरकारी कर्मचारियों को। दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कि यहाँ हार गए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनको 2271 वोट प्राप्त हुए, जो कि सरकारी कर्मचारियों के थे। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की। कुरुक्षेत्र लोकसभा में यहाँ से नवीन जिंदल जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो जीत गए हैं। उनको 1498 वोट सरकारी कर्मचारियों ने दिए हैं। उसकी टक्कर में जो कि आपके और इंडिया गठबंधन के मेंबर थे सुशील गुप्ता जी, उनको 1384 लोगों ने पसंद किया है। यहाँ पर बीजेपी के नवीन जिंदल को अधिक वोटों वालों ने पसंद किया है। उसके बाद सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत से मोहनलाल बडोली जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे हार गए। वो 1997 वोटों से 97 वोट उनको प्राप्त हुए हैं सरकारी कर्मचारियों के। लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी जो कि कांग्रेस के बड़े ही कद्दावर नेता थे और बहुत अच्छे सांसद बन के उभरे हैं सोनीपत से, उनको 2519 वोट मिले हैं सरकारी कर्मचारियों के, जो कि इनसे करीब करीब 600 वोट ज़्यादा हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत जो कि बीजेपी के सांसद बने हैं, उनको सरकारी कर्मचारियों ने अधिक पसंद किया है राज बब्बर कांग्रेस वाले से, क्योंकि इसमें राव इंद्रजीत को 3175 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं राज बब्बर को 1561 वोट प्राप्त हुए हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी राज बब्बर को पसंद नहीं कर रहे थे और राव इंद्रजीत को ज़्यादा पसंद किया गया। अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक से अरविंद शर्मा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे वो यहाँ से हार गए हैं। उनको जो वोट प्राप्त हुए हैं वो 3252 वोट हैं, जो कि सरकारी कर्मचारियों ने डाले हैं। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला और सर्वे है, चौंकाने वाला और सिस्टम है, जिसको हम कहीं से भी बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकारी कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो उसको 5319 वोट प्राप्त हुए हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, और वही कांग्रेस पार्टी के टॉप के लीडर और टॉप के सांसद बनकर उभरे हैं 2024 के इलेक्शन में।
अब बात करते हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कृष्ण डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, बाद में वो आप पार्टी में चले गए, एक तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे, फिर आप में चले गए और बीजेपी के अंदर आए थे। तो बीजेपी ने उनको सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बनाया था बीजेपी का। उनको 854 वोट प्राप्त हुए सरकारी कर्मचारियों के, कि ना के बराबर उनको पसंद किया गया है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। कुमारी शैलजा, जो कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का उन्होंने काम किया है, तो उनको 1525 वोट प्राप्त हुए हैं सरकारी कर्मचारियों के। बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कृष्णपाल गुर्जर, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे और उन्होंने सांसद पद से जीत ली है, उनको 1237 लोगों ने पसंद किया है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जो कि बीजेपी के हैं। महेंद्र प्रताप, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से, उनको सबसे कम पसंद किया गया है सरकारी वोटरों के द्वारा, यानी कि 747 वोट प्राप्त हुए हैं उनको सरकारी कर्मचारियों के। उसके बाद बात करते हैं 10वीं सीट की, महेंद्रगढ़ भिवानी की, जिसमें धर्मवीर सिंह सांसद बने हैं और राव दान सिंह वहां से इलेक्शन हार गए हैं कांग्रेस पार्टी के, और जीत बीजेपी के खाते में गई है। इसके अंदर भी बहुत चौंकाने वाले हैं, लेकिन मार्जिन 50-50 के बराबर है। इसमें 5929 लोगों ने धर्मवीर सिंह को पसंद किया है सरकारी कर्मचारी के तौर पर, और राव दान सिंह को 5228 वोटों ने पसंद किया है सरकारी कर्मचारियों ने। दोस्तों, इसमें सबसे कम महेंद्र प्रताप को, दूसरे नंबर पर डॉक्टर अशोक तंवर को प्राप्त हुए हैं ये नीचे की साइड से, और ऊपर की साइड से फर्स्ट नंबर पर धर्मवीर सिंह को पसंद किया है, दूसरे नंबर पर दीपेंद्र हुड्डा को पसंद किया गया है। दोस्तों, आज का ये जो सिस्टम था, ये सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो वोट पोल हुए, वो जिसको बैलेट पेपर के द्वारा हम मानते हैं, वो थे। इनके द्वारा किसको कितना पसंद किया ये आप लोगों को बताया। साथियों, सभी को नमस्कार। साथियों, मैं और मेरी राजनीति में आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हर अगली आने वाली वीडियो आप सभी को प्राप्त हो सके। आंकड़े अनुमानित थे, जिसके तहत हमारे आंकड़े अनुमान के खिलाफ हुए। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।